इसी बीच एक जानकारी आ रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू कराते चलते हैं। 31 जुलाई को आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। ये महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों के लिए 12वीं मूल्यांकन पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। जानकारी इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण। सरकार ने एससी में मूल्यांकन का फॉर्मूला बताया है। 10वीं 11वीं 12वीं प्री बोर्ड रिजल्ट आधार जो है वो ये रिजल्ट होगा और 10वीं और 11वीं के आधार पर ही 30% अंक दिए जाएंगे। तो 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। तो किस तरह से ये अंक दिए जाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। 31 जुलाई को सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट आएगा। 12वीं मूल्यांकन पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। स्पर्श हम हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, सीबीएसई की अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सीबीएसई बोर्ड ने जो है आज एक क्राइटेरिया जो है रख दिया है कि किस आधार पर 12वीं के जो नंबर हैं वो आज जो है आते हुए नजर आएंगे। पिछले दिनों सीबीएसई ने 13 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनके लिए जो आधार बनाया जाएगा वो 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों क्लास में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं उनको जो है आधार बनाया जाएगा। 10वीं की बात करें तो 30%, 11वीं की बात करें 30% और 12वीं की अगर बात करते हैं तो 40% के आधार पर जो नतीजे हैं वो रखे जाएंगे। अब 10वीं की हम बात करते हैं तो 10वीं में 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से बेस्ट 3 नंबर को जो है चुना जाएगा और उसके आधार पर जो 30% मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। 11वीं की बात करें तो ओवरऑल सब्जेक्ट में कितनी परसेंटेज बच्चों की रही है उसके आधार पर जो है आज जो नंबर्स हैं वो दिए जाएंगे। मगर 12वीं की अगर बात करते हैं तो 12वीं में जो अब तक प्री बोर्ड्स हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, प्रैक्टिकल्स हुए हैं, उनके आधार पर जो नंबर है वो जो है तय किए जाएंगे और 40% जो क्राइटेरिया वेटेज है वो 12वीं के इन नंबरों को जो है फिलहाल रखा गया है। बिल्कुल स्पष्ट। जिस तरह से इस तरीके से आधार बनाया गया है नंबर्स के लिए, तो छात्रों का क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है इस पर निकलकर सामने आ रही है। छात्र जो है कहीं ना कहीं एक तरफ खुश भी है कि जो कोरोना काल चल रहा था इसलिए जो परीक्षा है वो नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ सकता था। ऐसे में कुछ छात्र खुश है तो कुछ ये कह रहे हैं कि जो इवेल्युएशन ये जो रखे गए हैं 10वीं में 30%, 11वीं में 30%, इनको जो है कहीं ना कहीं कम ज्यादा जो है किया जा सकता था। 11वीं को लेकर खासतौर पर छात्र ये कह रहे हैं क्योंकि 11वीं में तमाम जो बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी स्ट्रीम चुनते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ऐसे में नई नई सब्जेक्ट जो उनके सामने आती हैं, नई नई चुनौतियां होती हैं, इसलिए जो 30% का इवैल्यूएशन रखा गया है उसको जो है कम भी किया जा सकता था। लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ छात्र खुश है तो कुछ जो है ये कह रहे हैं कि अगर नंबर ठीक ढंग से नहीं आएंगे तो जो रिटर्न परीक्षा है उसके लिए भी जो है सीबीएसई को ध्यान देना चाहिए। जी स्पष्ट। जिस तरह से भी आपने बताया कि मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। जो छात्र छात्राएं सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रक्रिया से, तो क्या उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन होगा, क्या दूसरा विकल्प? देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें इस तरीके की कोई जानकारी जो है फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन पिछले दिनों इस तरह की जानकारी आई थी कि अगर जो छात्र अपने जो मार्क्स जो है इस क्राइटेरिया के आधार पर दिए जाएंगे उससे खुश नहीं होते हैं तो उनको जो है दूसरा मौका यानी रिटर्न एग्जाम के तहत जो है दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो क्राइटेरिया रखा गया है वो यही रखा गया है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के आधार पर जो है 12वीं की मार्कशीट फिलहाल तैयार की जाएगी। स्पष्ट। जिस तरह से अब सीबीएसई को लेकर अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो किस तरीके से देखा जाए, किस तरह से बेनिफिशियल रहेगा ये बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए जो है बेनिफिशियल ये कहीं ना कहीं रहेगा क्योंकि आने वाले समय में जो 12वीं के छात्र हैं वो अलग अलग परीक्षा की तैयारियां जो है करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो अलग अलग कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है उसके लिए जो है अब उन्हें समय मिल जाएगा। अभी यही टेंशन थी कि परीक्षा होंगी या नहीं होंगी तो किस आधार पर होंगी, लेकिन जब ये निर्णय लिया गया कि परीक्षा नहीं होंगी तो काफी बड़ा बोझ जो था वो बच्चों के ऊपर से जो है कहीं ना कहीं उतरता हुआ नजर आएगा। ऐसे में 31 जुलाई तक जो है ये पूरी जो प्रक्रिया है रिजल्ट आवंटन की वो जो है कर ली जाएगी। 31 जुलाई तक जो है सीबीएसई ने जानकारी दी है कि 12वीं का जो रिजल्ट है घोषित कर दिया जाएगा।
स्पष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मूल्यांकन का जो बेस है वो बताया, 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट रिजल्ट इसका आधार बनाया गया है। तो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जो छात्र छात्राएं हैं, सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय समिति ने आज ये अपने